यू कैन हील योर लाइफ बुक, जिसको हम अभी तक इंग्लिश में ला रहे थे, अब हिंदी में लेके आए हैं। ठीक है, इसमें हमको अलग से अनुवाद नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम बात करेंगे इसके जो मेन तथ्य है उसके बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहला जो हमारा ये अध्याय आपको देखने को मिल रहा है, इसका नाम है कि मुझे, जिसमें मुझे विश्वास है। मतलब जो लेखिकाएं हैं जिन्होंने लिखा है वो अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से बता रही हैं कि मुझे जो विश्वास है उस चीज़ को मैं लिख रही हूँ इस पेज में। ठीक है, और इनका कहना है कि जो बुद्धि और ज्ञान का जो द्वार है ना, हमेशा हमारे लिए ओपन रहता है, हमेशा हमारे लिए खुला रहता है इस जीवन में। अपने आसपास कुछ चाहिए, अगर हमको कुछ सीखना चाहते हैं या फिर कुछ बनना चाहते हैं, ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, तो सब हमेशा खुला रहता है, कोई क्लोज का दरवाज़ा नहीं है। ठीक है, एक सिंपल सा बात ये कहते हैं कि जीवन में सब चीज़ें बहुत आसान है, अलग से इसको कठिन बनाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो हम देते हैं वो हमको मिलता है। इनका कहना है कि जो हम देते हैं इस दुनिया को वो वही मिलता है। ठीक है, हम जो भी विचार सोचते हैं, जो भी विचार अपने दिमाग में लाते हैं, ठीक है, हर इंसान की बात है ये, और उसमें हम लोग भी हैं, वही चीज़ें हमारे जीवन के अनुभव को बनाता है। अगर कोई इंसान सोचता है अच्छा अपने बारे में तो उसका भविष्य अच्छा बनता है, अगर वह बुरा सोचेगा तो उसका भविष्य निश्चित रूप से थोड़ा बुरा बनेगा। ठीक है, मतलब कि हमारा जो विचार है वही हमारे अनुभव को जन्म देता है। ठीक है, और वही हमारा नया परिस्थिति को भी जन्म देता है। ठीक, अगर कोई इंसान अपनी कुंठा के लिए, अपना जो गिल्ट है उसके लिए किसी और व्यक्ति को दोषी ठहराता है, गलत बोलता है, तो वो सिर्फ टाइम पास है, वो सिर्फ अपना ऊर्जा शक्ति नष्ट कर रहा है। पर रियलिटी तो ये है भाई कि किसी इंसान में, किसी परिस्थिति में, किसी बड़े कोई और व्यक्ति में इतना ताकत, इतना शक्ति है ही नहीं कि वह आपके दिमाग में आपको कंट्रोल कर सके। ठीक है, कि आपके उस दिमाग में कुछ इधर उधर कर सके, क्योंकि आपके दिमाग में अगर आप शांति चाहते हैं, ठीक है, तो जो दिमाग में तालमेल और संतुलन बनाना होगा वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं और अपने जीवन में ला सकते हैं। जो पाएंगे, जो चाहते हैं, कोई और नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है, अगर एक इंसान ऐसा मानता है कि जीवन में हर इंसान उसके पीछे पड़ा हुआ होता है, उसको परेशान करता है, तो निश्चित ही उसके जीवन में ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि उसको लगेगा कि सच में लोग उसको परेशान कर रहे हैं। और उसके उलट अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि हर कोई इस दुनिया में लोग ऐसे हैं जो कि उसकी मदद करते हैं, है ना, जो उसके लिए हैं, उसके अच्छे के लिए हैं, तो उसके अनुभव अनुभव बिल्कुल अलग होंगे। उसके जीवन में सच में ऐसे लोग आएंगे जो हमेशा उसकी मदद करेंगे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इनका कहना है कि हम जो भी सोचना या मानना चाहते हैं, हर विचार में ब्रह्मांड हमारे साथ होता है। क्या, इस लाइन को एक बार और सुनेगा कि हम जो भी सोचना या मानना चाहते हैं, पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ होता है उस चीज में। ठीक है, हम जो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो भी स्वीकार कर लेते हैं, हमारा जो अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड है, उसे एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, सिंपल सी बात इन्होंने कहा है कि दोनों अर्थ में मैं अपने जीवन के बारे में जो भी स्वीकारता हूँ यार, है ना, वही मेरे लिए सच्चाई बन जाती है। ठीक, अपने जीवन के बारे में आप जो भी सोचें, अब आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, ये चीज़ आप समझिए। ठीक है, जैसे कि मैं पहले उदाहरण दिया कि अगर आप सोचते हैं कि लोग आपके पीछे पड़े हैं, तो भाई आपके जीवन में ऐसे एक्सपीरियंस होंगे जिससे आपको लगेगा लोग सच में आपके पीछे पड़े हैं। ठीक है, और इस चीज़ के लिए जो ये बहुत बड़ी शक्ति है ब्रह्मांड की, वो बिल्कुल मूल्यांकन नहीं करती, देख रेख नहीं करती कि आप कैसा सोचते हैं। अगर एक इंसान ये सोच रहा है कि मेरे लिए कठिन है, सब लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, परेशान करते हैं, या फिर कोई इंसान सोचता है कि सभी इंसान मेरी मदद करते हैं, मेरे लिए
बहुत अच्छा सोचते हैं। तो ये जो दोनों सोच है ना, ये सोच सही है या फिर गलत है, इस चीज का मूल्यांकन ब्रह्मांड नहीं करता। या फिर आप ऐसा समझिए कि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है इस चीज को नहीं सोचता भाई, वो सिर्फ एक्सेप्ट करता है ना। आपके विचारों को वो एक्सेप्ट करता है और आपके जीवन में रियलिटी बनाना शुरू शुरू कर देता है। ठीक है, कोई इंसान कहता है कि मैं अकेला हूँ यार, मेरे जीवन में कोई प्रेम नहीं करता, ठीक है, तो उसको वैसे ही दुनिया मिलेगा, वो हमेशा अकेलापन ही पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको कहूँ कि यह विचार तुम छोड़ दो, है ना, और वो व्यक्ति कहे कि ठीक है मैं अब इस विचार विचार को छोड़ना चाहता हूँ, मैं रेडी हूँ, ठीक है, और अपने आप से बहुत मजबूती से वो व्यक्ति बोले कि मुझसे हर कोई प्रेम करता है और मैं प्रेम करता हूँ दूसरों से, और मैं उस लायक हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ कि लोग मुझे प्रेम करें, है ना, इस चीज़ को अगर वो अंदर तक जाने दे, वो अंदर तक स्वीकार करे, तो भाई यह बात उसके लिए सच हो जाएगा। ठीक है, अब उसके जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो उसको रियल में सच में प्रेम देंगे, प्रेम करेंगे। ठीक है, और जो ऑलरेडी हैं उसके जीवन में वो और ज़्यादा प्रेम करेंगे। ठीक है, तो इनका कहना है कि हम में से अधिकतर लोग अपने बारे में जो छवि बनाते हैं ना खुद का, वो ढंग का नहीं बनाते, है ना, बस ऐसे ही जो बचपन से सुनते आए हैं, बचपन में उन्हें बता दिया गया उसी को मान लेते हैं और अपने आप को ऐसे ही मानते चले जाते हैं। ठीक है, अब ये बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप दोषी ठहराओ किसी को, ठीक है, क्योंकि सच्चाई तो ये है ना कि हर क्षण में हम में से हर इंसान जितना अच्छा कर सकता है वो कर रहा है। आप अभी जितना अच्छा कर सकते हो शायद आप भी वो चीज़ कर रहे हो। मैं अभी जितना अच्छा कर सकता हूँ, जो मैं चाहता हूँ करना वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम इससे और बेहतर जानते, अगर इंसान इससे और बेहतर सोच पाता, अगर आप इससे और बेहतर अपने लिए सोच पाते तो शायद वो करते, पर आप नहीं सोच पा रहे हैं अभी। ठीक है, तो हम उतना ही कर रहे हैं जितना हमारा समझ है। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को गलत ना माने, गलत ना आके। ठीक है, और सच्चाई तो ये है दोस्त कि अगर इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर अगर आप इस बुक को पढ़ने जाएंगे तो अपने जीवन में आप बदलाव के लिए तो रेडी हो ही रहे हैं ना। क्योंकि बहुत लोग को ये वीडियो मिलेगी पर बहुत कम उसमें से यहाँ तक पहुँचेंगे, यहाँ उसको सुनते आएंगे। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप उन लोगों में नहीं हैं और अपने जीवन को एक सकारात्मक परिवर्तन की ओर लाना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, और आप उसके लिए काम भी कर रहे हो। तो इसके लिए आप खुद अपने आप को धन्यवाद दीजिए। राइट, मैं अपने आप को धन्यवाद देता हूँ कि मैं इतना लंबा अभी तक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इस वीडियो से बहुत लोग को बेनिफिट होगा। उस बहुत में अगर आप एक भी हैं जिसके जीवन में परिवर्तन होता है तो मेरा इतना करना कंप्लीट हो जाएगा, मुझे वो चीज़ मिल जाएगा। और ये कहते कहते बोलते बोलते ही मुझे जो चाहिए, जो सुकून, जो शांति, जो खुशी, वो तो मिल ही रहा है, और निश्चित रूप से आपको भी ये चीज़ मिलेगा। ठीक है, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अधिकतर लोग अपने बारे में या फिर ज़िंदगी के बारे में एक ऐसा सोच बना के रखते हैं, और वो सोच कहाँ से आता है उनको खुद नहीं पता होता। जैसे कि बचपन में आपने सुना होगा कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियाँ पैसा नहीं संभाल सकते, लड़कियाँ पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, है ना, लड़कियाँ हमेशा खाना बनाने के लिए होती हैं, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, बच्चे लड़के पढ़ने में अच्छे होते हैं, गणित में अच्छे, ऐसे ही बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी। ठीक है, मतलब जब हम बहुत छोटे होते हैं, है ना, तो अपने बारे में अपने आस पड़ोस से हम सीखते हैं यार, और जो बड़े कहते हैं जैसे करते हैं वैसा सीखते हैं। ठीक है, इस प्रकार देखा जाए तो हर एक बच्चा अपने बारे में और अपने दुनिया के बारे में सोचना सीखता है। ठीक है, और एक बात आप सोचो
कि आप जिन लोग से सोच सीखे हो, अगर वो लोग खुद बहुत डरे हुए रहे हो, बहुत दुखी हो, अपराध बोध से ग्रस्त हो, वो किसी चीज से कुंठित हो, उनके अंदर ही पता चला गुस्सा भरा हो, है ना, तो यार वो अपने बारे में क्या सोचेंगे, इस दुनिया के बारे में क्या सोचेंगे? बिल्कुल नकारात्मक सोचेंगे, है ना, और अपने आप को कोसेंगे, बोलेंगे कि मैं कभी यह नहीं कर सकता, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मेरी गलती हमेशा होती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं बुरा व्यक्ति हूँ, ऐसा कुछ। तो अगर ऐसा सोच है किसी के अंदर, तो बिल्कुल बात है कि निराशाजनक जीवन को वो उसका जन्म देगा वो सोच, ठीक है कि नहीं। और जब हम बड़े होते हैं, ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो हमने बात किया को खुद इतना नेगेटिव सोच रहा है, तो एक बच्चे को क्या सिखाएगा? अगर आप वो बच्चे रहे तो क्या सीखेंगे? निश्चित रूप से आपके अंदर भी वही नेगेटिविटी आएगी, आपका भी सोच वैसे ही होगा। और इससे भी इम्पॉर्टेंट, वो बचपन में आपके अंदर नेगेटिविटी आई, आपका सोच बिगड़ा, वो तो ठीक है भाई, एक बार चलो ख़त्म हो जाता, वहाँ तो चलता। लेकिन इससे भी बुरी बात यहाँ हो जाती है ना, कि आप या फिर कोई भी इंसान ऐसा एक्सपीरियंस को लेके जीता है बचपन में, और जब बड़ा होता है तो उसी एक्सपीरियंस को फिर से कॉपी करता है, फिर से वैसा ही माहौल बनाता है, क्योंकि उसके दिमाग को तो आदत हो गया था बचपन में उस चीज़ में जीने का, है ना, तो ऐसा ही फिर माहौल बनाता है। और इस बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए दिस इज मी साइनिंग आउट। गॉड ब्लेस यू। बढ़िया सोचिए और हर एक सोच को अपने ध्यान दीजिए, एक एक थॉट को आंख बंद करके अभी गहरी सांस लेते हुए ध्यान दीजिए कि क्या आपके वो सारे सोच वही हैं जो आप बनना चाहते हैं, ठीक है। तो एक लाइन खींचिए ऐसे करके, और इधर पॉजिटिव सोच पॉजिटिव विचार लिखिए, और इधर नेगेटिव विचार। और जैसे ही कोई सोच आपके दिमाग में आती है तो उसको पढ़िए और बोलिए, क्या यह सोच मेरे इस नेगेटिविटी की ओर ले जाता है या फिर पॉजिटिविटी की ओर ले जाता है। और अगर नेगेटिविटी की ओर ले जाता है तो तुरंत उसको पकड़ो और अपने आप को बोलो कि इस रास्ते में आप तो राइट साइड चल, कुछ पॉजिटिविटी डाल दो और बोलो इधर चल, इधर नहीं चल रहा है। ऐसे करके आप धीरे धीरे अपने थॉट्स को देखो, अपने सोच को देखो, है ना, क्योंकि आपकी सोच मेरे भाई आपकी ज़िंदगी बदलती है, आपकी ज़िंदगी बनाती है। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू यार, मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत शानदार इस बुक को कंप्लीट करेंगे फिर, ठीक है। लाइक करना और कमेंट करना कैसा लग रहा है ये सीरीज़, इसको कंटिन्यू किया जाए या फिर नहीं।